नमस्ते। देसी फाइटर जेट तेजस MK1 एक शानदार लाइट वेट और किफ़ायती फाइटर जेट है। भारत इस मॉडल के करीब 200 फाइटर जेट खरीद रहा है, लेकिन दुनिया में आज राफेल, F-35 और चीनी J-35 जैसे फाइटर जेट्स की चर्चा है। ऐसे में भारतीय सेना तेजस जैसे हल्के विमान पर क्यों भरोसा जता रही है? क्या यह चिंतित करने वाला सवाल है? नहीं, यह एक बेहद सोच समझकर लिया गया फैसला है। आज इसी विषय पर हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। दुनिया में अमेरिकी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 की तूती बोलती है। इस फाइटर जेट की क्षमता को आज की तारीख में कोई भी देश चुनौती नहीं दे सकता है। इसके बाद राफेल, सुखोई 57, चीनी J-35, यूरो फाइटर जैसे फाइटर जेट्स आते हैं। ये सभी A+ या A श्रेणी के जेट्स हैं, लेकिन इन फाइटर जेट को खरीदने से ज़्यादा बड़ी टेंशन इनको उड़ाने में होती है। इन विमानों को उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। यानी ये सफ़ेद हाथी हैं जिनको खरीदने से ज़्यादा टेंशन पालने की होती है। आज दुनिया बदल रही है, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, ज़मीनी की जगह हवाई जंग का महत्व बढ़ गया है। हर देश अब अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने में जुटा है। ऐसे में भारत भी पूरी शिद्दत से अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने में लगा है। इस वक्त भारतीय एयरफोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती फाइटर जेट्स की कमी को पूरा करना है। एयरफोर्स को फाइटर जेट्स के 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन उसके पास ऑपरेशन केवल 30 स्क्वाड्रन हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में कई स्क्वाड्रन रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में यह अंतर और बढ़ने वाला है। ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने देसी फाइटर जेट्स तेजस पर भरोसा जताया है। सरकार ने अब तक तेजस MK1 फाइटर जेट के 180 यूनिट का ऑर्डर दे दिया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनर विमान भी हैं। अब इन विमानों की सप्लाई भी शुरू होने वाली है। इस विमान को HAL ने बनाया है। अनुमान है कि चीजें पटरी पर आने के बाद HAL हर साल इसकी 24 यूनिट की आपूर्ति कर सकता है। तेजस MK1 के ऑर्डर बुक देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, जब चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमने तेजस को इतनी तरजीह क्यों दी है? तेजस MK1 एक चौथी पीढ़ी का लाइट वेट फाइटर जेट है। हमारे मन में यही सवाल उठता है कि क्या बदलते समय के अनुसार इसकी सार्थकता है? हम आगे इसी सवाल पर जवाब खोजेंगे। एयरफोर्स की पहली पसंद तेजस क्यों है? तेजस MK1 का ऑपरेशन कॉस्ट काफ़ी कम है। एक सोर्टी यानी 45 मिनट के एक उड़ान पर इसमें 1200 से 1400 किलो फ्यूल खर्च होता है। इस पर प्रति फ्लाइट ओवर 4 से 8,000 डॉलर का कुल खर्च आता है। दूसरी ओर राफेल पे 16 से 31,000 डॉलर प्रति घंटे का खर्च आता है। वहीं F-35 की बात करें तो यह खर्च 35 से 42,000 डॉलर प्रति घंटे तक पहुंच जाता है। इस तरह इस बात को समझना आसान हो जाता है कि ऑपरेशन लागत ही वह सबसे बड़ा कारण है जिससे एयरफोर्स ने तेजस MK1 को तरजीह दी है। तेजस फाइटर वर्ल्ड का ऑल टॉप क्यों है? दुनिया के तमाम एक्सपर्ट के मुताबिक एक F-35 फाइटर जेट पर उसके पूरे लाइफ साइकिल में 20 से 45 करोड़ डॉलर का खर्च आता है। यह खर्च हथियारों की लोडिंग, उसकी उड़ान के घंटे, मेंटेनेंस सहित कई अन्य चीजों पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर इन सभी लागत का औसत लिया जाए तो समझ में आ जाता है कि भारत ने बेहद समझदारी का परिचय दिया है। एक राफेल या F-35 पर होने वाले खर्च से करीब 6 से 8 गुना कम खर्च तेजस MK1 पर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमने इस तेजस को फाइटर जेट की दुनिया का ऑल्टो क्यों कहा है। कार की दुनिया में ऑल्टो केवल एक मॉडल का नाम नहीं है, बल्कि यह किफायत का पर्यायवाची भी है। तो क्या तेजस MK1 से भारत की जरूरतें पूरी होंगी? यह एक बड़ा सवाल है। आमतौर पर सस्ती चीज़ों को लेकर हमारे मन में एक ही सवाल उठता है कि यह कितनी टिकाऊ है। आपका चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि देश चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें भारत और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को लेकर थोड़ी बात करनी होगी। दरअसल पाकिस्तान 1947 से पहले भारत का हिस्सा था। वह कोई चांद से उतरा देश नहीं है। सरहद के उस पार की स्थिति परिस्थिति के बारे में हमें बखूबी पता है। भारत की सीमा से 100 से 200 मील के दायरे में अधिकतर पाकिस्तान सिमट जाता है। उसका सबसे प्रमुख शहर लाहौर, रावलपिंडी, राजधानी इस्लामाबाद तो भारत की सीमा के बहुत करीब है।
ऐसे में इनको बड़ी आसानी से तेजस MK1 जैसे फाइटर जेट से कवर किया जा सकता है। इस बात को आप इससे और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर आपको शहरी इलाके में 50 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आपको बहुत महंगी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, बशर्ते आप गाड़ी जरूरत को ध्यान में रखकर खरीद रहे हैं, न कि शौकिया तौर पर। इससे आपकी जेब पर पेट्रोल का खर्च कम पड़ता है और आप कार की भी सवारी करते हैं। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान और उसके साथ लगने वाली और सीमाई इलाकों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ही तेजस MK1 की खरीद की है। इस इलाके में तेजस भी करीब करीब वही काम करेगा जो काम राफेल या फिर F-35 जैसे विमान करेंगे, लेकिन दोनों के ऑपरेशन कॉस्ट में जमीन आसमान का अंतर है। इससे भारत एक बड़ी धनराशि की बचत कर उसे अन्य चीजों पर खर्च कर सकता है। अब बात करते हैं चीन सीमा की। चीन एक विशाल देश है, उसके साथ लगने वाली सीमा भी बेहद दुर्गम है। ऐसे में हमें इस बात की स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि तेजस MK1 उसके खिलाफ बहुत प्रभावी साबित नहीं होगा। इसी कारण से भारत ने इसके लिए अलग रणनीति अपनाई है। वह देशी तेजस MK2 और AMCA प्रोग्राम पर काम कर रहा है। इसके साथ ही राफेल, सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट्स हैं। ये मीडियम से हाई रेंज के एयरक्राफ्ट हैं। भारत इस कैटेगरी में और फाइटर जेट्स खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।